हेलो दोस्तों, मैं एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। आज पार्ट 2 होगा। इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप लोग जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन G2 में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ जितना पार्ट इस चैप्टर का अपलोड हो रहा है पूरा फुल इन तक वॉच कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक थर्मोकपल उपकरण डैश पर यानी कि काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि थर्मोकपल जो यानी कि वर्क करता है वो किस पे यानी कि वर्क करता है, ठीक है। तो थर्मोकपल दोस्तों यानी कि वर्क करता है आपको यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। किस पे? यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे यानी कि वर्क करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न है यानी कि गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि गीजर का थर्मोस्टेट परिसर जो होता है यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यानी कि 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट आंसर की बात किया है तो बी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। तो दोस्तों यानी कि किलोवाट घंटा जो होता है जिसको एनर्जी मीटर भी बोला जाता है, तो एनर्जी मीटर एकीकृत उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एम्पियर आवर मीटर दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि अधिकांशतः प्रयुक्त वाट मीटर होता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि प्रेरण किस्म का, बी में करा यानी कि विद्युत स्थिर वैद्युत किस्म का, और सी में यानी कि डायनमो अमीटर किस्म का, और डी में है गतिमान लोह किस्म का, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि वाट मीटर जो होता है, ठीक है, अधिकांश वाट मीटर जो होता है दोस्तों यानी कि किस किस्म का होता है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा जो किस्म का यानी कि वाट मीटर होता है वो यानी कि डायनेमिक का होता है, ठीक है, यानी कि डायनेमोमीटर टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डायनेमोमीटर टाइप। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 3 फेज परिपथ में पावर मापने के लिए एक वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है जब ऑप्शन ए में कह रहा है पावर फैक्टर इकाई हो, बी में कह रहा है यानी कि सप्लाई आवृत्ति केवल 50 हर्ट्ज हो, सी में है यानी कि तीनों फेज में लोड संतुलित हो, और डी में है यानी कि सप्लाई वोल्टेज 220 हो, ठीक है। तो कब इसका यानी कि उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग करते हैं जब यानी कि तीनों फेज संतुलित होता है तब, ठीक है, यानी कि संतुलित जब होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तीनों फेज संतुलित। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न है मेगर मूलतः एक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि गतिमान लोह किस्म का, ठीक है, बी में है यानी कि गतिमान कुंडली किस्म का, और सी में है यानी कि तप्त तार का, और डी में है विद्युत अपघट्य माप यंत्र का। दोस्तों यानी कि मेगर के द्वारा ओनली फॉर डीसी ही मापा जाता है। जब डीसी मापा जाता है तो आप समझ सकते हैं किस किस्म का यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों यानी कि ये जो है यानी कि चल कुंडली है, कुंडली के द्वारा ओनली फॉर डीसी मापा जाता है। तो ये ठीक है, यानी कि चल कुंडली के द्वारा डीसी मापा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका अब बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न हिस्टेरेसिस और भंवर धारा निम्नलिखित में से न्यूनतम होती है, ठीक है, किस में? तो ऑप्शन ए में कारण गतिमान लोह में, बी में यानी कि डायनेमोमीटर में, और सी में यानी कि गतिमान कुंडली माप यंत्र में, और डी में यानी कि प्रेरण किस्म के माप यंत्र में। तो किस में यानी कि न्यूनतम होता है तो वो हमको यानी कि पहचानना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सबसे न्यूनतम जो होता है यानी कि गतिमान कुंडली माप यंत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न है यानी कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा को जो बदलता है वो ट्रांसड्यूसर बदलता है। कौन सा? ठीक है, ट्रांसड्यूसर बदलता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न है यानी कि मल्टीमीटर एक ऐसी युक्ति है जो निम्नलिखित में से एक साथ माप सकती है। तो मल्टीमीटर के द्वारा यानी कि धारा भी माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, और आर भी माप सकते हैं, यानी कि करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न है निम्न प्रतिरोध निम्नलिखित में मापे जाते हैं। तो दोस्तों यानी कि निम्न प्रतिरोध जो मापते हैं किसके द्वारा मापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि निम्न प्रतिरोध जो मापा जाता है यानी कि केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि यूपीपीसीएल में भी क्वेश्चन आया है, यानी कि पीजीसीएल में भी आया है, और एमपीपी के भी सीएल में भी आया है, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि
अमीटर किस्म का वाट मीटर निम्नलिखित पर लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो लगाते हैं यानी कि एसी और डीसी दोनों पे लगाते हैं, ठीक है, एसी और डीसी दोनों पे लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि टीवी टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक माप यंत्र क्या है? तो दोस्तों वो मल्टीमीटर होता है। क्या होता है? मल्टीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि विद्युत यांत्रिक युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए विद्युत यांत्रिक युक्ति कौन सा है? ऑप्शन ए में करा डीसी मोटर, बी में है एलवीडीटी, सी में है प्रेरण रिले और डी में है यानी कि असफेट, ठीक है, ऑफसेट रिले दिया है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत यांत्रिक जो उपकरण है, ठीक है, वो होता है यानी कि एलवीडीटी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, जिस संकेत को देखना हो वह सीआरओ के किस टर्मिनल पर लगाया जाता है? तो दोस्तों वो जो लगाते हैं दोस्तों कहाँ लगाते हैं? तो ऑप्शन ए में हॉरिजॉन्टल में कह रहा है, बी में यानी कि जेड एक्सिस पे और सी में है यानी कि वर्टिकल पे और डी में यानी कि एक्सटर्नल साइन टर्मिनल पे। ठीक है, तो दोस्तों देखने जो लगाया जाता है मैंने यानी कि ऊर्ध्वाधर पे लगाया जाता है वर्टिकल में, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी मापन यंत्र की सुग्राहिता बताती है कि मापन यंत्र ऑप्शन ए में कार्य यानी कि विश्वसनीय है, बी में यानी कि परिशुद्ध है और सी में है बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है और डी में यानी कि यथार्थता है। ठीक है, तो इसका मेन फैक्ट होता है दोस्तों ये जो है यानी कि बहुत कम संकेत को पकड़ सकता है, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विथ स्टोन सेतु विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं? तो दोस्तों यानी कि इसका प्रयोग जो करते हैं यानी कि विथ स्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है यानी कि मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न यानी कि सीआरओ के पर्दे पर दो यानी कि पूर्ण संकेत चक्र दिखलाई पड़ेगा जब यानी कि परस्पर यानी कि जनित्र का समय काल कितना होगा? तो ऑप्शन ए में करा संकेत काल का 3 गुना, संकेत काल का आधा, संकेत काल का 2 गुना, संकेत काल के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि संकेत काल का जो होता है यानी कि 2 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में लगाया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि मूविंग कॉइल, बी में है यानी कि इंडक्शन टाइप, सी में है यानी कि मूविंग आयरन और डी में है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एसी और डीसी दोनों के लिए यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एनालॉग मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किसका यानी कि मापन नहीं कर सकता है? ठीक है, तो एनालॉग मल्टीमीटर ऑप्शन ए में करा यानी कि एसी एंड डीसी वोल्टेज, बी में है यानी कि रेसिस्टेंस, सी में है पावर फैक्टर, डी में यानी कि एसी और डीसी। तो दोस्तों यानी कि नहीं करेगा, वो पावर फैक्टर को नहीं माप सकता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा मापी के द्वारा मापी जाती है। ऊर्जा मापी ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों यानी कि मेगर के द्वारा मापा जाता है। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है मेगर, राइट आंसर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो यानी कि माइक्रोफोन में किया जाता है। कहाँ पे? माइक्रोफोन में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में रूपांतरित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो रूपांतरित करते हैं वो किस में करते हैं वो हमको यानी कि पूछ रहा है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किसमें? यानी कि यांत्रिक में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि विषमपर
ठीक है, यानी कि विसर्पण क्रिम्पिंग परिघटना निम्नलिखित में होती है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि वाट आवर मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर अमीटर में संकेतक का विक्षेप किसके अनुपात में होता है? तो ऑप्शन ए में करा यानी कि चल कुंडली और अचल कुंडली में धाराओं का मध्य, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि चल कुंडली के धारा के वर्ग, सी में अचल कुंडली के धारा का आरएमएस मान और डी में यानी कि अचल कुंडली और चल कुंडली में धाराओं के मध्य, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मेन फैक्ट होता है यानी कि वो आपको यानी कि ये जो होता है यानी कि अचल कुंडली और चल कुंडली के धाराओं के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।